Everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सीरीज जिसमें हम जेके हाई कोर्ट के लिए लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर सीरीज है जिसमें आपको करवाने हैं मैंने टॉप 1000+ एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम तक ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है जिसमें डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो अगर आज से ही आप ये सीरीज स्टार्ट करोगे तो आपको खुद बेनिफिट नजर आएगा। जब आपका एग्जाम होगा उस दिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली सेम देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा आज का, और आपको आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताते चलना लाइव में। डेली 10 बजे आपको पता है क्लास होती है लाइव, तो आपको जुड़ जाना है और अब जो भी आंसर नहीं आता उसको स्किप कर लिखना है और जो आता हो वो आपने लिखना है वहां पे उसका क्या आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच सिटी हैज बीन सिलेक्टेड एज द नेशनल होस्ट फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन 2025। जितने भी अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्जाम्स हैं, चाहे वो एनटी के हों, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट जो आने वाली वैकेंसीज हैं, या फिर आपके जो भी एग्जाम्स है उसमें आपको पता है करंट अफेयर्स जो है बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो आपको ये बेनिफिट्स मिलने देखने को मिलेंगे उन एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका विशाखापट्टनम। तो 2025 का जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है उसका नेशनल होस्ट ये बना है। तो इसमें आपको क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये इवेंट को यहाँ पे लीड करा था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक तरह से योगा डिमॉन्स्ट्रेट करा गया था। 1 लाख, अगर हम बात करेंगे पूरे इंडिया में 1 लाख जगह पे आपका ये योगा जो डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोसेस ये चला था। ठीक है, और ये जो विशाखापट्टनम का ये जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, यहाँ पे 26 किलोमीटर का ये कॉरिडोर था, यहाँ पे ये फैला हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे एक ही जगह पे सूर्य नमस्कार यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा अगर आपको जैसे कि इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो उसके लिए आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, वहां पे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट एग्री ड्रोन इंडिजिनाइजेशन फैसिलिटी इनॉग्रेटेड इन जून 2025। जल्दी से इसका भी आंसर बताएं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चेन्नई में ये इंडिया की पहली एग्रीकल्चर के लिए जो ड्रोन मतलब खुद इंडिया में बनेंगे, इसका इनॉग्रेशन हुआ था जून 2025 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ मेटा इंडिया। मेटा इंडिया के जो हेड, ये भी अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपॉइंटमेंट्स पे 1-2 क्वेश्चन आपको आते हैं पेपर में देखने को मिलेंगे। अरुण श्रीनिवास ये बने हैं आपके नए एमडी जो है इंडिया में जो मेटा के हेड बने हैं, और ये आपके 1 जुलाई 2025 से ये अपना रोल जो है ये चार्ज ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन इज, recently which state government is organizing special camps to grant Indian citizenship to minority refugees from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh। तो ये 3 कंट्रीज के नाम याद रखने हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यानी कि बाप। ठीक है, तीनों के नाम आपकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो ये राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट ने ये एक स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज करा है, तो इन सारे रिफ्यूजीज जो है इन कंट्रीज से आए हैं उनको ये इंडियन सिटीजनशिप देंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन लॉन्च टू एम्पावर फार्मर्स बाय एक्सेलरेटिंग एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो ये क्या होगा कि आप ये एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए मतलब एक मास्टर प्लान है, बूस्ट करेगा इसको, और जितने भी इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं उनको ये एम्पावर करेगा। और किसके साथ, ये हमारे ICAR जो यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने कोलैबोरेट करा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ।
Who has become the first Indian origin president of the American Medical Association? सो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर श्रीनिवास बॉबी मुखामला इनका नाम है, ठीक है। तो पूरा नाम क्या है, डॉक्टर श्रीनिवास बॉबी मुखामला। ये पहले पर्सन हैं जो इंडियन ओरिजिन से ये आपके अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अपने आप में एक बात हो जाती है, और ये पहले इंडियन है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए और पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये फिजिशियंस अगर हम बात करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स की ये लार्जेस्ट एसोसिएशन है, क्या है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वुमेन लाइफ फ्रीडम पब्लिश्ड इन जून 2025? जल्दी से इसका आंसर बताएं। सो इसका सही आंसर होगा आपका चौरा मकरमी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू लीड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? पहली विमेन है और पहली अफ्रीकन है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को लीड करेगी, तो वो है क्रिस्टी कोवेंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the chairman of National Security Advisory Board? जल्दी से इसका आंसर बताएं। सो ये आपके बने हैं ऑप्शन नंबर डी, आई थिंक इसका सही होगा। आलोक जोशी जो हैं ये आपके बने हैं। मैंने बताया जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं ये आप इसके बारे में पढ़ के जाना, क्योंकि इनके बारे में आपसे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये इसके पहले ये किसके चीफ थे, ये रॉ चीफ थे, और ये अभी ये इसके बन चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के। What is the rank of India in Global Human Development Index 2023? इंडिया का जो रैंक है आउट ऑफ 193 कंट्रीज में इंडिया का रैंक है आपका 130। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोएस्ट रैंक में अगर बोलूँ। और इसको ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज कौन करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे 2022 के मुकाबले में यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज हुई है, यानी कि 0.6763 22 में 0.685 अभी 2023 की ये निकल के आई है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी जो इंडिया है ये आपका मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में आएगा, यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है इस टाइम पे। तो हाफ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। आउट ऑफ 10 आप लोगों का अभी तक अगर स्कोर 6+ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर है, नहीं है तो डेली आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और उसमें आपको अपनी इम्प्रूवमेंट भी नज़र आने वाली है। तो आपको क्या करना है, डेली जुड़ना है क्लास में। रोज़ 10 बजे करंट अफेयर की क्लास होगी आपकी। What is the rank of India in World Press Freedom Index 2025? तो यहाँ पे अगर प्रेस फ्रीडम की बात करेंगे तो इंडिया का रैंक है 151 आउट ऑफ 180 कंट्रीज में, ये आपका इंडिया का रैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट अगर 2024 के मुकाबले देखें तब थी आपकी इंडिया की पोजीशन थी 159, अभी हो चुकी है 150 यानी कि 151, ठीक है। लेकिन अभी पहले अगर हम बात करेंगे ये आपकी एक सीरियस कैटेगरी में इंडिया थी अभी उस टाइम पे, लेकिन यहाँ पे इंडिया अभी मतलब थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। वेरी सीरियस या उस टाइम पे सीवियर सीरियस थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, Which party won a historic victory in the Delhi Legislative Assembly election held on 5th of February 2025?
तो यहाँ पे आपको पता है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने ये आपकी सीट्स जीती हैं, और टोटल अगर हम बात करेंगे आउट ऑफ 70 बीजेपी ने 48 सीट्स जो हैं ये जीती हैं। और अगर हम बात करेंगे 27 साल के बाद यहाँ पे बीजेपी की जीत हुई है दिल्ली में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपको आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन होगा कि दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, वो आपको कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 27 साल के बाद यहाँ पे बन रही है बीजेपी की गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। The 2025 Union Budget presented by FM Nirmala Sitharaman on 1 February including which of the following key measures? तो इसमें से कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को जो बजट प्रेजेंट किया था उसमें ये लेके आई थी? जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो कंप्लीट इनकम टैक्स रिबेट, यानी कि अगर आपकी इनकम 12.75 लाख तक है तो आपको इस पे कंप्लीट रिबेट मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो कि इस टाइम पे लिया हुआ था इस बजट में, ठीक है। तो इसके कुछ आपके इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट्स थे बजट के वो आप पढ़ के जाना कि क्या क्या था। जैसे कि इसमें बोला गया था 0 पॉवर्टी होनी चाहिए, 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए, 70% वीमेन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। और यानी कि अगर हम बात करेंगे हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर के ऊपर भी बात की गई थी, स्किल लेबर के ऊपर बात की गई थी। तो इनके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट टारगेटेड इंसर्जेंट्स अलोंग द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट्स? ये इसका टारगेट जो था, यानी कि यहाँ पे जो मिलिटेंट्स आते थे कौन कौन से स्टेट से रिलेटेड था, ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहाँ पे जो नक्सलिटीज हो रही हैं उनके ऊपर ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का मेन जो टारगेट था, ठीक है। तो जिसमें क्या हुआ था, 31 मरे हुए थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अरेस्ट भी किया गया था। तो ये ऑपरेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट ईरान ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसराइल ने कौन सा ऑपरेशन, यूएसए ने कौन सा, इंडिया ने कौन सा, ये सारे आपको पढ़ के जाना है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द नेशन वाइड सिविल डिफेंस ड्रिल held on 7th May 2025 across 244 districts? आपको पता ही है कि कौन सी ड्रिल, यहाँ पे आपको पता है कितने सारे ड्रोन्स आपके सर के ऊपर आपको देखने को मिले होंगे उस दौरान। तो ये था आपका ऑपरेशन अभ्यास। तो ये नेशन वाइड सिविल डिफेंस ड्रिल थी, लेकिन ये ड्रिल के बदले कुछ और ही हो गया था, ठीक है। तो वो आप सबको पता ही है। तो इस ऑपरेशन का आपको नाम याद रखना है, ऑपरेशन अभ्यास। जो भी बच्चे जम्मू डिवीजन से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि किस तरह का खौफ यहाँ पे नजर आया था। Which major monetary policy action did the RBI take on 6th June 2025? तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया था कि जो रेपो रेट था उसको 50 जो है 50 बेसिस पॉइंट्स कम किया था। यानी कि फिर इसकी जो अगर हम बात करेंगे 5.50% जो है ये कर दिया गया था, अगर आपका रेपो रेट की बात करें, ठीक है। तो ये एक मेजर पॉलिटी, आपको पता ही है कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के रिलेटेड जो भी एक्शन लिए जाते हैं, जो भी टूल्स होते हैं, वो उससे आपके इन्फ्लेशन को कम किया जाता है, ठीक है। तो ये सब करने से यहाँ पे आपको पॉइंट्स याद रखना है, रेपो रेट कितना था, बैंक रेट कितना था, ये सब पढ़ के जाना है। इकोनॉमिक्स के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट वाज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अकॉर्डिंग टू EACPM? तो हर एक के द्वारा जो भी प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट है वो आप पढ़ के जाना। तो इसका आई थिंक 6.5% है, ठीक है। तो आरबीआई ने भी जो है इसका यही प्रोजेक्ट किया है कि 6.5% होगा, जो कि एक जेन्युइन है रेट।
Which diplomatic operation was launched by India in March 2025 to assist quake hit Myanmar? तो म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था तो उसके लिए इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, तो जहाँ पे उनको जो भी हेल्प की गई थी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे वो दी गई थी। तो ये सारे के सारे आपको जितने भी ये ऑपरेशन हैं ये सब आपको देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सबको आपको पता ही है, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये किसके रिलेटेड है? जो भी आपका काउंटर टेरर मिसाइल स्ट्राइक्स हुए थे पाकिस्तान में, जो कि उन्होंने हमला किया था सिविलियंस के ऊपर, तो उसके काउंटर टेरर मिसाइल स्ट्राइक थे जो कि पाकिस्तान में फिर जो भी मिलिट्री टारगेट थे उनको ये करा हुआ था, तो उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which controversial deportation occurred between मई and जुलाई 2025? तो कौन सा ये था? ये था आपका ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आपके बांग्लादेशी मुस्लिम्स गुजरात और असम से आ रहे थे, ठीक है, तो ये उनके रिलेटेड ये एक डिपोर्ट उनका करा जा रहा था। ये मई और जुलाई के बीच में ये हुआ था। कहाँ कहाँ पे हुआ था ये? गुजरात एंड असम में, दोनों स्टेट्स का आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। द इंडियन मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो कि आपका 21 जुलाई को होगा, इसमें से क्या ऑपरेशन इस सेशन के पहले हुआ था? तो ये जो सेशन है आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रिसेंट हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। कब हुआ था? 7 मई, अभी आपको पढ़ाया। उसके बाद अभी आपका ये मॉनसून सेशन होने वाला है, तो अभी आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसके ऊपर ये जो मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये सारे लीडर अभी यही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये थी हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसी तरह से हमारे डेली के क्वेश्चन जो 20 हैं, तो मैं अभी कोशिश करूंगी कि हर दिन आपको 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करवाऊंगी लास्ट के 6 मंथ के। ठीक है, जब वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे तो फिर हम 1 ईयर के भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लोग मेरी हेल्प करते हो कि मैं 10,000 सब्सक्राइबर जो है ये यहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो अगर उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो डेली आपको ये कंटेंट, इसके अलावा भी आपके एंटी एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा, क्वालिटी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूँगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग डेली इस चैनल के साथ जुड़े रहें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जीके विद शिवाली मैम, टेक केयर।